अगली सुबह विश केक का डिलीवरी करके अपने कैफ़े चली जाती है और कामों में लग जाती है। 1 घंटे बाद वहाँ पे राज आता है। हाय विश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राज, आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना? ऑल द बेस्ट तुम्हारे इंटरव्यू के लिए, देखना तुम पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। इतना बोल के विश राज को हक करती है। राज भी उसको थैंक यू बोलता है और फिर बोलता है, अच्छा विश अभी मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, शाम को आके मिलूँगा, बाय। विश भी उसको बाय बोलती है। राज वहाँ से चला जाता है। दोपहर के करीब 3 बजे विश अपने काम में लगी रहती है, तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती हैं। विश, जा तू घर, कल तेरा पेपर है ना, जाके पढ़ाई कर, मैं यहाँ पे सब संभाल लूँगी। विश बोलती है, लेकिन माँ आप अकेले कैसे मैनेज करोगे, आज कस्टमर भी ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। माँ बोलती हैं, नहीं विश तू जाके पढ़ाई कर, और जैक है ना, जैक मेरी हेल्प करवा देगा, तू टेंशन मत ले, तू घर जा और पढ़ाई कर। विश जैक की तरफ देख के बोलती है, ये हेल्प करवाएगा? जैक, जो कि विश की माँ के कैफ़े में काम करता था। विश हंसते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ इसको याद भी रहता है किसका ऑर्डर किसके टेबल पे देना है? परसों इसकी वजह से एक एक कस्टमर हमें इतना सुना के चली गई थी, तो उनका ऑर्डर दूसरे टेबल पे दे दिया था और दूसरे टेबल का ऑर्डर उनके टेबल पे दे दिया था। इसके भरोसे काम की ना तो किसी दिन हमें ये कैफ़े बंद करना पड़ेगा, इसके भरोसे तो प्लीज़ आप मत रहो। तभी विश की माँ विश को बोलती है, तू ज़्यादा बोल मत, बेचारा अच्छा तो है, सब काम कर लेता है, जा तू घर जा। विश हंसते हुए बोली, ओके माँ मैं जा रही हूँ, बट बी केयरफुल, जैक से थोड़ा सावधान रहना। माँ उसकी तरफ घूर के देखती है और विश उनको बाय करके घर की तरफ जाने लगती है। विश रास्ते में अपनी दादी को फ़ोन करती है और बोलती है, हेलो दादी, मैं घर आ रही हूँ, आपके लिए कुछ लाऊं खाने के लिए? दादी बोलती है, नहीं नहीं तू घर आ जा, ये अंग्रेज़ों का खाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, घर आ जा, मैंने तेरे लिए बढ़िया सी कड़ी चावल बनाई है, आओ दोनों लोग मिलके खाते हैं बैठ के। वाह दादी, कड़ी चावल, मैं बस फटाक से आई। थोड़ी देर में विश घर पहुँच जाती है। दादी दरवाज़ा खोलती है। विश, वाह दादी, कढ़ी की खुशबू तो पूरे घर में महक रही है, आप जल्दी से खाना लगा दो, मेरी भूख तो बढ़ती ही जा रही है, मैं बस यूँ गई और यूँ आई चेंज करके। दादी, जा जल्दी चेंज करके आ, एकदम पागल है ये लड़की। विश अपने बाथरूम में जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। विश मिरर के सामने खड़ी रहती है और बोलती है, वाह विश, कुछ बात तो है तुझ में, बहुत ही फुर्सत से तुझे भगवान ने बनाया है, इतनी खूबसूरत है तू, वाह, मैं कैसे खुद को कॉम्प्लीमेंट देना भूल सकती हूँ। इसीलिए तो राज मुझ पे फिदा है। भगवान प्लीज़ राज का इंटरव्यू में आज सिलेक्शन करवा देना, हम दोनों की शादी उसकी इसी जॉब पे टिकी हुई है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और विश इतना बोल के अपने कपड़े चेंज करने लगती है। विश जैसे ही अपना टॉप चेंज करने जाती है, उसकी नज़र उसके पेट के निचले हिस्से पे जाती है, जिस पे उसका जो बर्थ मार्क था अब ज़्यादा ही विजिबल हो रहा था। विश जब छोटी थी तब उसका बर्थ मार्क उतना ज़्यादा विजिबल नहीं था, इसलिए उसकी माँ, दादी, उसके पेरेंट्स सब लोग लाइटली लेते थे। बट विश जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसका बर्थ मार्क उतना ही डीप डार्क होने लगा था। विश का जो बर्थ मार्क था वो आधा हार्ट का शेप था। विश अपना बर्थ मार्क देख के बोलती है, थैंक गॉड कि ये बर्थ मार्क मम्मी और दादी ने नहीं देख ली, नहीं तो और परेशान होती। वैसे भी मैं उनसे ये बर्थ मार्क पिछले 10 साल से छुपाती आई हूँ। और भगवान जी, ये क्या बर्थ मार्क भी दिया तो आधा दिल वाला, आधा दिल कहाँ है? तभी विश थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलती है, ओह आधा दिल, आधा दिल तो मेरा मेरे राज के पास है, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। वाओ विश, तू कितनी लकी है कि तुझे राज जैसा लड़का मिला। इतना बोल के विश जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है और जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। दादी और विश दोनों लंच करने लगते हैं। रात के करीब 9 बजे विश अपने स्टडी टेबल पर बैठ के अपने अगले पेपर की प्रिपरेशन कर रही थी। उसकी माँ रूम में आती है, विश चल के डिनर कर ले, काफ़ी देर से तू बैठ के पढ़ाई कर रही है। माँ बस थोड़ा सा और पढ़ना रह गया है, फिर मैं आती हूँ। माँ उसको ज़बरदस्ती उठाते हुए बोलती है, नहीं अभी जल्दी डिनर कर ले, बाद में थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। विश उठ के जाके डिनर करती है और फिर अपने रूम में आके थोड़ा फिर से रिवीजन करने लगती है। अगली सुबह वो अपने एग्ज़ाम के लिए चली जाती है। विश अपने एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़ी रहती है और राज को कॉल ट्राई करती रहती है। ये राज का बच्चा कल से फ़ोन नहीं उठा रहा है, बताया भी नहीं इसने कि इंटरव्यू में क्या हुआ, और फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन बार बार इग्नोर कर रहा है। रुको एग्ज़ाम दे लेती हूँ ना, फिर इसके घर जाके इसको बताती हूँ। 3 घंटे बाद विश एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़ी होकर अपनी माँ को फ़ोन कर रही थी। हेलो माँ, मैं ये बोल रही थी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, और हाँ मैं सीधे राज के घर जाऊँगी, उसको फ़ोन नहीं लग रहा है ना, तो जाके देखती हूँ कि वो क्या हुआ उसके इंटरव्यू का, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और कुछ बता भी नहीं रहा है। विश की माँ बोलती है, तू कहीं नहीं जाएगी, तू डायरेक्ट घर आएगी, मुझे तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। विश बोलती है, क्या बात है माँ, बताइए मुझे। विश, मुझे घबराहट हो रही है। माँ बोलती हैं, तू पहले डायरेक्ट घर आ, कि सारी बातें फ़ोन पे ही पूछ लेगी। विश, ठीक है मैं आती हूँ। विश को अंदर से टेंशन होती है, फिर वो अपनी स्कूटी जल्दी से स्टार्ट करती है और सीधे अपने घर की तरफ निकल जाती है। विश थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच जाती है। जैसे वो हॉल में एंटर करती है, सामने देख के सबको शॉक हो जाती है। सामने राज के पेरेंट्स बैठे हुए थे और राज भी उनके साथ था, और विश की माँ और दादी भी बैठी हुई थी। सब लोग विश को देख के एक बड़ी सी स्माइल कर रहे थे। विश सबको देख के एकदम शॉक हो जाती है। अंकल आंटी नमस्ते, आप लोग यहाँ इंडिया से इतना जल्दी आप कैसे आ गए? राज आके बोलता है, विश मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। विश सुन के खुश हो जाती है और जाके अपनी माँ के बगल में बैठ जाती है।
तभी विश राज की माँ से पूछती है, आंटी रिया दी नहीं आई, वो कहाँ है? राज की माँ विश से बोलती हैं, बेटा वो अभी अपने दादा दादी के पास इंडिया में ही है, इतने साल बाद गई है ना, तो वो बोलेगी अभी वो दादा दादी के साथ रहना चाहती है और उसकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। हम उसकी शादी लेकिन लंदन से ही करेंगे, लड़के वाले मान गए हैं यहाँ से शादी करने के लिए। विश बहुत खुश हो जाती है। फिर विश राज की माँ से बोलती है, वाह आंटी लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगा था कि उनकी शादी इंडिया से होगी तो इसी बहाने मुझे भी इंडिया जाने को मिलेगा। मैं कभी भी इंडिया नहीं गई हूँ। तभी राज की माँ बोलती हैं, विश बेटा तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारी और राज की शादी मैं इंडिया से ही करूँगी। आखिर राज हमारा इकलौता बेटा है, उसके दादा दादी के बहुत सारे अरमान हैं, वो चाहते हैं कि राज की शादी हमारे घर से ही हो, इंडिया से। विश बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर सबसे बातें करने लगती है। वहीं राज जो कि लगातार विश को देख रहा था। तभी राज की माँ विश की दादी को और उसकी माँ को अपनी बेटी रिया की शादी का कार्ड देते हुए बोलती हैं, बस आप लोग खुशी खुशी मेरी रिया की शादी में शामिल हो जाइए। और हाँ, रिया की शादी के एक हफ्ते बाद हम विश और राज की इंगेजमेंट रख देंगे। इंगेजमेंट की बात सुन के शकुंतला जी की आंखों में हल्के से पानी आ जाते हैं। तभी राज के पिताजी बोलते हैं, बहन जी टेंशन मत लीजिए, विश को हम अपनी बेटी बना के रखेंगे। आखिर हमारी रिया जा रही है तो हमारी विश घर में आ भी तो रही है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। रिया को कोई कमी नहीं होगा, वो समझ ही नहीं पाएगी कि वो ससुराल में है कि अपने मायके में है, हमेशा उसको अपने मायके वाला ही फील आएगा मेरे घर में। इतना बोल के सब लोग हंसने लगते हैं और दादी की नज़र विश और राज पे ही रहती है। दादी बोलती हैं, विश राज जाओ तुम दोनों बालकनी में बात करो, यहाँ हम बड़े बात कर रहे हैं ना। राज इसी मौके की तलाश में रहता है, वो तुरंत विश को बोलता है, हाँ विश चलो हम लोग बालकनी में खड़े होकर बात करते हैं। विश और राज दोनों बालकनी में चले जाते हैं और हॉल में सारी फैमिली बातें करने लगती है। राज और विश दोनों बालकनी में खड़े रहते हैं। तभी विश बोलती है, तुम पूरे 2 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, कहाँ थे तुम? और मैं इतना फ़ोन ट्राई कर रही थी, तो मेरा फ़ोन क्यों इग्नोर कर रहे थे? राज बोलता है, क्या करूँ विश बिज़ी था, फिर मम्मी पापा को लेने एयरपोर्ट चला गया, फ्लाइट लेट थी, इस वजह से लेट हो गया घर आने में, और मुझे तुम्हें ये सरप्राइज़ भी तो देना था, और सरप्राइज़ सरप्राइज़ नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। विश हल्का सा हंसती है और फिर उसके हार्ट की साइड एक हल्का सा पंच मारती है और बोलती है, तुम बहुत सरप्राइजेस देते हो राज। राज हल्की सी सरकास्टिक स्माइल करता है और बोलता है, विश देख लेना हमारी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी और हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। इतना बोल के राज विश की कमर में हाथ डालता है और उसको अपने करीब खींच लेता है। विश बोलती, छोड़ो राज क्या कर रहे हो, मम्मी और दादी देख लेंगी फिर से बवाल हो जाएगा। राज बोलता है, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, सबको पता है कि हमारी शादी होने वाली है और मम्मी पापा हमारी शादी फिक्स ही करने तो आए हैं। देखो ना, दी की शादी के एक हफ्ते बाद तो हमारी इंगेजमेंट है और उसके एक हफ्ते बाद हमारी शादी भी हो जाएगी, तो फिर रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। विश खुद को अलग करते हुए बोलती है, नो राज शादी के पहले तुम इतना करीब मत आओ मेरे, वैसे भी मैं रहती हूँ लंदन में, पैदा हुई हूँ लंदन में, लेकिन मेरे संस्कार इंडिया के ही हैं। विश हल्के सा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है। राज हल्की स्माइल करके बोलता है, अच्छा जो इंडिया कभी नहीं गई उसके अंदर इंडियन वाले संस्कार हैं। विश बोलती है, हाँ तो क्या, मैं इंडियन हूँ, भले ही मैं लंदन में पैदा हुई हूँ और दादी मुझे सब कुछ बताई है, और शादी के पहले इतना करीब आना सही नहीं है, समझे, तुम दूरी रहो मुझसे। विश ये सब बोल ही रही थी, तभी राज उसको अपने करीब खींचता है और उसके होठ पे अपने होठ रख देता है और उसको एक हल्की से किस करता है। विश थोड़ा सा शॉक होती है और बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखने लगती है। तभी खुद को दूर करते हुए बोलती है, राज अभी मैं तुम्हें इतनी सारी बात बताई और तुम ये सब। राज बोलता है, इट्स ओके, किस तो चलता है, समझी मेरी इंडियन संस्कारी लड़की। राज उसको चढ़ाते हुए बोलता है। तभी विश बोलती है, राज तुम हमेशा मजाक करते हो, चलो अंदर चलो। तभी विश राज का हाथ पकड़ के हॉल में आ जाती है और सब लोग बातें करने लगते हैं। रात का समय, विश डिनर करके अपने बेड पे लेटी हुई थी और अपना फ़ोन चेक करने लगती है। फ़ोन चेक करते करते कब उसकी आँख लग जाती है उसको पता नहीं लगता। तभी विश एक झटके के साथ अपनी आँखें खोल देती है और उठ के बैठ जाती है और साइड टेबल पे रखा पानी का ग्लास उठा के जल्दी जल्दी पीने लगती है। आज फिर विश वही सेम सपना देखती है, एक धुंधला सा चेहरा जो कि उसका हाथ पकड़े हुए पानी के अंदर है, और एक अनजाना सा चेहरा जिसको विश साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसका भी फेस धुंधला ही था। उनको मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। विश तुरंत अपने बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और जाके खिड़की के सामने खड़ी हो जाती है और उसके पेट में दर्द होता रहता है। विश अपने पेट पे हाथ रखती है और खिड़की के बगल में एक चेयर रखी रहती है और उस पे बैठ के आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या मतलब है ये सपने का, ये सपना मुझे बचपन से आ रहा है, एक भी दिन ऐसा मिस नहीं हुआ कि मैं ये सपना नहीं देखी हूँ। मुझे इस सपने के बारे में सोच सोच के बहुत टेंशन होता है, मैं किसी को बता भी नहीं सकती। खैर माँ और दादी को तो पहले से ही पता है, लेकिन राज राज तो इन सब पे विश्वास नहीं करता, वो बहुत ही ओपन माइंडेड है। मैं उसको बताना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं उसको बताई और उसको विश्वास नहीं हुआ तो मुझे बुरा लगेगा। क्या करूँ भगवान, गॉड प्लीज़ हेल्प मी, क्या है इस सपने का मतलब। इतना बोलते बोलते विश आसमान की तरफ देखती रहती है। तभी एक टूटता हुआ तारा उसको दिखता है। विश तुरंत अपनी विश मांग लेती है और बोलती है, भगवान जी प्लीज़ इस सपने का मतलब जल्दी से सुलझा दीजिए ना, मुझे जल्दी से जानना है क्यों ये सपना मुझे आ रहा है, प्लीज़ इस विश की ये विश पूरी कर दीजिए। इतना बोल के विश आँख अपनी खोल लेती है।
तो फ्रेंड, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अपना ख्याल भी रखिएगा। बाय, टेक केयर। मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी।